Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS. And welcome to in your 15-minute series. Okay, so today we are going to cover up India-Pakistan ceasefire decision that on LOC both the countries have decided that they are going to respect the ceasefire agreement that both the countries had. Okay, so जो agreement हमने पाकिस्तान के साइन किया है उसके साथ हम लोग जो है एक तरीके से अब उस पर रहने वाले हैं और हम लोग ceasefire को वायलेट नहीं करेंगे। इसको लेके दोनों कंट्रीज के DGMOs के बीच में ये बात हुई है, मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल ये बात हुई है। एंड एज यू सी पाकिस्तान के अंदर जो है मिलिट्री काफी हावी है, मिलिट्री काफी ज्यादा पावर में है उधर। ओके, सो मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल जब बात होती है तो उसकी एफिकेसी यहाँ पे आपको जरूर नजर आएगी ग्राउंड के ऊपर। जो बॉर्डर एरियाज में रह रहे लोग हैं, जो विलेजेस हैं, दे हैव वेलकम्ड इट। जम्मू एंड कश्मीर पीपल हु आर बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर दे हैव वेलकम्ड इट। ओके, खास उन लोगों ने खासकर जो है इसको वेलकम किया है। सो अब हम इसको देखेंगे कि इसके क्या मायने हैं, हाउ इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। सो इफ यू सी there is a complete timeline जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। So this is the particular date 25th of February 2021 that the new agreement, the new understanding between both the armies is going to be applicable from this particular date। और इसके बाद से जो है bilateral relationship आपका उसके improve होने के chances जो है वो बढ़ जाएंगे। So at the present scenario if you see we both the countries are at all time low। okay, हमारे relationship बहुत ज़्यादा खराब है, all time low है। so that's why we are welcoming this particular decision by our director generals of military operations। both the countries have welcomed it। okay, now this is the first time like after 2000 ceasefire agreement okay that you both the countries are working on it। okay, multiple times क्या हुआ था कि जब ये ceasefire agreement आपने साइन किया था 2003 के आसपास, then टिल 2008 देयर वाज पीस, काफी हद तक जो है शांति यहाँ पे बनी हुई थी बोथ द कंट्रीज के बीच में। अब अगर हम देखेंगे इसको तो इसके क्या मायने रहने वाले हैं। नाउ यू हैव टू लुक इनटू द इवेंट्स। ओके, सो इन 2019 पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ही हैड stated this thing that there was a better chance of peace talks with India if Prime Minister Modi was voted back to power। okay, means they were also looking for such things, peace talks, वही जो है समाधान होता है। यू कैन नॉट विन लैंड बाय फाइटिंग वॉर्स। ओके, सो दिस इज द न्यू ट्रेंड, ये जो है मॉडर्न वॉरफेयर का एक पार्ट है। सो पीएम मोदी हैड अर्लियर मेड अ सरप्राइज स्टॉप ओवर टू द लाहौर, मींस एफर्ट्स वर मेड, काफी कोशिश हमने की थी रिलेशंस को इंप्रूव करने की। देन वी नो व्हाट हैपेंड, यू हैड पठानकोट, उरी, पुलवामा अटैक्स। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स आर रिलेशंस गॉट वर्स्ट, हमारे रिलेशन जो है वर्सन हो गए। एंड इफ यू सी देन देयर वाज abrogation of Article 370 and Pakistan protested against, but it is in India's domain to take decision over its territory and we took that decision, तो उसमें कोई problem नहीं थी। Now you need to understand what happened is that because of these things, okay, political, commercial, cultural, supporting ties between both the countries were impacted by it। सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ रुक गया था। Okay, now even high commissioners from both the countries were recalled। Imran Khan had asserted that until Article 370 was restored to its original form, there was no chance of any political dialogue। Now, they were very adamant over the एब्रोगेशन ऑफ 370। 370 हटाने के बाद पाकिस्तान की सरकार काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी और उन्होंने काफी रोष भी प्रकट किया है इसके ऊपर। ओके, नाउ पाकिस्तान अप द एंटे अक्रॉस द LOC एंड सीज फायर वायलेशंस एस्केलेटेड, बहुत ज्यादा सीज फायर वायलेशंस हो रहा था। रिपोर्ट्स नोटेड दैट नंबर ऑफ वायलेशंस इन सितंबर 2019 वाज नियरली 3 टाइम्स दैट इन द प्रीवियस ईयर्स। पिछले सालों से 3 गुना ज्यादा एक तरीके से वायलेशन हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान द्वारा। एंड इन 2020 the number of ceasefire violations along the LOC were over 5,000 with 46 fatalities। okay, इतने लोग अभी तक मर गए थे। Now you need to understand this was the highest number of ceasefire violations since 2005। this was the gravity of the situation। हालात इतने खराब थे। The Imran Khan government also invested its energy and time in highlighting alleged Indian atrocity in Kashmir। Means they tried their level best to internationalize the Kashmir issue again। okay, but Khan even demanded a meeting of Organization of Islamic Cooperation। so OIC members जो हैं उनको भी वो बोल रहे थे कि इंडिया के अगेंस्ट बात करें। okay, इंडिया के ऊपर प्रेशर डालें that India should abrogate the means take its decision back over the abrogation of Article 370। so Pakistani government moreover submitted anti-India dossier to UN।
नाउ दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, जो कि उन्होंने किया और वो फेल हुए एट ईच एंड एवरी फ्रंट। ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस गॉट डिटेरियोरेटेड, सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान इज योर सार्क। सार्क को सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो हमने सार्क कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की थी। ओके, देयर वाज अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस which was conducted, okay, वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी एंड पीएम मोदी हैड प्रपोज्ड अ रीजनल कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड। नाउ इट वाज वेलकम, दिस वाज अ वेलकम मूव। यू हैव टू गेट अलोंग द होल सार्क कंट्रीज, जितने भी सार्क कंट्रीज है सबको आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ये कोरोना जैसी चीज के साथ अगर लड़ना है तो अकेले लड़के काम नहीं चल सकता है, आपको सबको साथ लेके आना है। एंड वी प्रपोज दिस कोरोना इमरजेंसी फंड, ओके, एंड इंडिया टुक द प्लेज ऑफ contributing $10 million। इनिशियली $10 million की प्लेज भी इंडिया ने ले ली है। सो इट इज अ गुड थिंग। एट दैट टाइम द प्रपोजल रिसीव्ड एक्सटेंसिव सपोर्ट फ्रॉम द सार्क मेंबर्स एक्सेप्ट द पाकिस्तान। पाकिस्तान तब भी अपोज कर रहा था। सो ये सिनेरियो है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द सार्क इज अ फेलियर, क्योंकि आपके पास एक तरीके से मेंबर है जो कि आपको सपोर्ट नहीं करता है। ओके, सो ये प्रॉब्लम है। मीनवाइल इंडिया आल्सो अलाउड द यूज ऑफ इट्स एयर स्पेस टू इमरान खान एयरक्राफ्ट। वो श्रीलंका के विजिट पे थे तो हमने अपना एयर स्पेस भी उनको यूज करने दिया। देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवाने अ डे बिफोर सीजफायर एग्रीमेंट व्हाइल एड्रेसिंग अ वेबिनार cited stating that unsettled borders and violence on the borders helps no one, okay, and that continued engagement with Pakistan could result in understanding on the border. Now Indian Army Chief has also stated that you have to improve अंडरस्टैंडिंग विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना है, ये हमारे आर्मी चीफ ने बोला है। नाउ इवन एज द सीज फायर एग्रीमेंट हैज बीन वेलकम्ड बाय एनालिस्ट, देयर वाज स्पेकुलेशन दैट एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एंड स्पेशल असिस्टेंट टू पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मोहिद यूसुफ हैड प्लेड अ पार्ट इन द डेवलपमेंट। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है। ओके, नाउ Yusuf in the series of tweets rejected this claim and stated that decision came about only as a result of talk between two DGMOs कि बात जो है आपके मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल पे हुई है। ओके, अब ये चीज बिल्कुल एकदम इन्होंने क्लियर कर दी है। नाउ why it is important? Since see Pakistani military is very strong, they have the complete hold over the Pakistani administration. So if Pakistani military is coming up on board, सो उसका एक मायने है कि वाकई ही वो पीस होगा। ओके, नाउ दिस वाज डिनाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो हमने जो एक तरीके से इसको डिनाई कर दिया था। ओके, नाउ द सीजफायर डिसीजन मार्क्स द सॉफ्टनिंग ऑफ स्टांस ऑन बोथ साइड्स। यस, वी हैव softened our stance. There are talks, okay, कि that there will be revival of SAARC summit बहुत अच्छे से होगा, because you need to understand 2016 के अंदर it was cancelled at that time. Okay, अब आप इसको रिवाइव कर सकते हो, रीजनल इंटीग्रेशन को लेके आप आगे बढ़ सकते हो। स्पेकुलेशन ऑफ राइफ दैट पीएम मोदी विल पार्टिसिपेट इन इट व्हेन पाकिस्तान होस्ट द समिट अगेन। ओके, देयर इज अ होप दैट फॉलो अप to the DGMO's hotline talk, high commissioners will be reinstated on both sides. So this is also a positive move that both the countries they are going to have अगेन हाई कमिश्नर्स एक दूसरे के लगेंगे ताकि डिप्लोमेटिक टॉक्स भी हो सके। ओके, देखो फॉर्मल डिप्लोमेटिक टॉक्स होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, बैक चैनल चलता रहता है, बैक चैनल बातचीत होती रहती है, पीछे से बात होती रहती है, ट्रैक टू ट्रैक वन बात चलती रहती है, बट फॉर्मल टॉक्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो उसके लिए आपके यहाँ पे हाई कमिश्नर्स तो एक दूसरे की जगह होने चाहिए, अभी तो वो भी नहीं है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि दे विल बी reinstated. While there are optimists on both sides, many in Pakistan, okay, are questioning the Khan government's decision to agree to ceasefire. Now पाकिस्तान को भी यहाँ पे क्वेश्चन, वहाँ की सरकार को क्वेश्चन किया जा रहा है, ओके, दैट व्हाई दे हैव एग्रीड टू दिस, ओके, कि क्यों एक तरीके से सीज फायर किया जा रहा है एंड एट दिस पर्टिकुलर टाइम। सो देयर आर दोज हु इंसिस्ट दैट इंडिया एग्रीड टू सीज फायर कीपिंग इट्स ओन सेल्फ इंटरेस्ट in mind was a tactic to possibly avoid two front war. Now there are someone who are saying that India want good relations with Pakistan because we want to avoid two front war. हम two front war की situation को avoid करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। So ये आप वहां के कुछ experts ऐसा बोल रहे हैं, but as it may be with the ceasefire in effect it will certainly help India and Pakistan both. See, you have to diffuse the tensions. आपको कभी ना कभी बातचीत तो करनी है, आपको टेंशन को डिफ्यूज करनी है, and this ceasefire agreement is going to help us in that line. Okay, so India on its part has
affirmed that there would not be any let up in the counter terrorism effort. So we have given this statement कि सीज फायर एग्रीमेंट करने का मतलब, सीज फायर को मानने का मतलब ये नहीं है कि आप टेररिज्म के अगेंस्ट अपने ऑपरेशंस को बंद कर दोगे. अगर बॉर्डर से टेररिज्म यहां पे आएगा तो हम उनका जवाब भी देंगे. सो देयर वाज न्यूज इन न्यूज़पेपर 2-3 days बैक दैट देयर आर नियर अबाउट 600 टेररिस्ट हु आर रेडी टू एंटर इंडिया. वो लॉन्च पैड के अंदर तैयार बैठे हैं. तो सीज फायर इस तरीके से भी होती है वहां पे. ओके, दैट वो अपना काम जो है पाकिस्तानी आर्मी जो है वो करती रहेगी, मतलब टेररिज्म को वो फैलाती रहेगी. ओके, सो हमें बिल्कुल भी अपने जो गार्ड्स हैं उनको डाउन नहीं करना है. यू हैव टू फाइट देम आउट. ओके, दीज कुड इंक्लूड रीस्टार्टिंग द क्रॉस एलओसी ट्रेड एंड कनेक्टिविटी इन फ्यूचर. यस, डेफिनेटली हम लोग अपने ट्रेड को भी बेहतर करेंगे, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे. ओके, नाउ सो दैट यू कैन क्रिएट अ राइट एनवायरमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ राइट एनवायरमेंट वेयर यू कैन ट्रस्ट ईच अदर. एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को समझो. उसके बाद आप बॉर्डर एरिया पे, बॉर्डर इशू के ऊपर बात कर सकते हो. सो जो हमारी प्रॉब्लम है, बॉर्डर डिस्प्यूट है पाकिस्तान के साथ, दैट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव अ प्रॉपर एनवायरमेंट. आफ्टर दैट ओनली टॉक्स कैन गो अहेड. ओके, सो डेफिनेटली इन दैट लाइन दिस एलओसी इज गोइंग टू हेल्प अस, दिस सीज फायर इज गोइंग टू हेल्प अस. ओके, वहां पे हम दोनों को ये हेल्प करने वाला है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.